प्रफुल्ल ने घर के हिस्से करने की ठान ली थी और सब लोग उसकी बात से राजी भी हो गए थे। किसी को भी इस बात में समस्या नजर नहीं आ रही थी कि इतने सालों से चला आ रहा अग्रवाल परिवार को यूं चुटकियों में अंदर और बाहर दोनों तरफ से खत्म किया जा रहा था। लेकिन जैसे ही वो हिस्सा करने के लिए बैठे कि इतने में शिवराज वहां पहुंच चुके थे। वो गुस्से में अपनी कुर्सी की तरफ बढ़े और फिर प्रफुल्ल को उसके ऊपर बैठने के लिए इशारा कर दिया। आओ बैठ जाओ यहां पर, शिवराज ने अपनी भारी सी आवाज में कहा। लेकिन उनकी बात के जवाब में कोई कुछ नहीं कह रहा था। सबको सांप सूंघ गया था। प्रफुल्ल की भी आंखें ऊपर होने का नाम ही नहीं ले रही थी। शिवराज ने फिर से उसकी तरफ देखा और कहा, क्या हुआ प्रफुल्ल, अब नहीं बैठना, आओ और यहां बैठो। जैसे ही उनका इतना पर कहना हुआ कि फिर से सब लोग प्रफुल्ल की तरफ देखने लगे। प्रफुल्ल को वहां बैठाने का मतलब सबको समझ आ रहा था और अब इसलिए वो लोग उससे दूर होने लगे थे। अग्रवाल परिवार का यही नियम था कि शिवराज की बात को कोई भी नहीं काट सकता था। लेकिन ऐसे संकट के समय में प्रफुल्ल ने वो काम कर दिया था जो उसे नहीं करना चाहिए था। ऐसे में कोई भी उसे पसंद करके अपने लिए मुसीबत खड़ी नहीं करना चाहता था। खुद प्रफुल्ल को भी ये बात लोगों की आंखों में नजर आने लगी थी कि अब वो उससे दूर होने लगे थे और कोई भी उसके साथ खड़ा नहीं रहने वाला था। वो ये देखकर घबरा गया और उसने शिवराज से कहा, दादाजी मुझसे गलती हो गई, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस। तो क्या मतलब था तुम्हारा? मैं तुम्हारा मतलब अगर गलत समझ रहा हूं तो क्या तुम मुझे सही मतलब समझाओगे? शिवराज ने पूछा। उनकी आवाज में ना गुस्सा था और ना ही शिकायत। सबको नजर आ रहा था कि उनकी आंखों में लावा धधक रहा था और वो किसी भी वक्त फट सकता था। वो सिर्फ यही नहीं रुके और आगे बोले, तुम्हें अधिकार किसने दिया कि तुम मेरे परिवार के लोगों को परिवार से अलग हो जाने के लिए भड़काओ? तुम्हें यह अधिकार दिया किसने कि तुम मेरे परिवार का बंटवारा करो? इस बार शिवराज की आवाज पहले से थोड़ी सी ऊंची हो गई थी। प्रफुल्ल ने जैसे ही ये सुना तो उसके माथे और पूरे शरीर पर पसीने की लहर दौड़ गई। शिवराज की तीखी आवाज जैसे सीधे प्रफुल्ल के जिस्म में घुस गई थी। बाबूजी के सामने उठक बैठक लगाओ, दुश्मन बाहर कम है जो तुम भी हमारे दुश्मन बनने के लिए निकल पड़े हो। प्रफुल्ल, हमने तुमसे तो कभी ये उम्मीद की ही नहीं थी, सच में। इतने में काशीनाथ जी ने कहा, हाँ माफी मांगो बाबूजी से, माफी मांगो प्रफुल्ल, जल्दी करो। अब ये सुर महफिल में तेज हो गई थी। क्या बूढ़े और क्या बच्चे सभी प्रफुल्ल से माफी मंगवाना चाहते थे, वरना प्रफुल्ल पर गिरती बिजली की वजह से वो सब भी जल सकते थे। भले ही उन्हें अभी भी बंटवारा सही लग रहा था, लेकिन शिवराज के सामने ये बात करने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी। ऐसे में जब आवाज और तेज होने लग गई तो प्रफुल्ल आगे आया और उसने माफी मांग ली। उसके पास में झुकने के अलावा और कोई चारा नहीं था। इस सब के बीच उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला था, लेकिन लोगों ने तो दबी जुबान में ये तक कहना शुरू कर दिया कि इसे घर से बाहर कर देना चाहिए। कुछ तो ये भी कह रहे थे कि अगर घर का बंटवारा भी हो तो भी इस आदमी को कुछ नहीं मिलना चाहिए। शिवराज उसे अपने पैरों में गिरा हुआ देखकर अपने अंदर घिन महसूस कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि इस चीज के लिए प्रफुल्ल को कड़ी सजा दिए जाने की जरूरत थी, वरना आज वो जो जहर लोगों के दिल में घोलने की कोशिश कर रहा था, कल वो सब लोगों के सिर पर चढ़ सकता था। लेकिन अभी उनके हिसाब से ये मौका सही नहीं लग रहा था। पहले ही दुश्मन ने बाहर से हमला बोला हुआ था। ऐसे में वो अपने ही घर को तोड़कर अपने लिए और मुसीबत खड़ी नहीं करना चाहते थे। वो बस यही सोच रहे थे कि इन सब लोगों से कैसे निपटा जाए। सब लोग जब शांत हो गए तो शिवराज ने उन्हें कहा कि स्टॉक मार्केट में रिकवरी लाने के लिए उन्हें खुफिया रास्ते से उसमें अपना पैसा लगाना होगा। जैसे ही वो अपना शेयर खरीदेंगे तो उसका रेट बढ़ेगा और लोगों का भरोसा भी उसके ऊपर फिर से बनना शुरू हो जाएगा। सब लोगों को लग रहा था कि ये एक अच्छी शुरुआत हो सकती थी। दशरथ, हमारी मेहता परिवार से क्या बात हुई है? शिवराज ने पूछा। पापा, मेहता परिवार के अंडर में जितनी भी कंपनियां आती हैं उन सब ने यही कहा है कि ऊपर से उन्हें यही ऑर्डर आया है कि हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया जाए। इसके अलावा ईरानी परिवार का भी यही कहना था। इस वक्त 143 कंपनीज ने हमारे साथ में काम करने से मना कर दिया है। इसमें अलहुआलिया की भी कुछ कंपनी शामिल है और साथ में और भी बड़े लोग इस चीज से जुड़े हुए हैं। अब देखा जाए तो हमारे पास में करने के लिए कोई काम बचा नहीं है। इस बात में भी कोई शक नहीं रह गया कि इन सब के पीछे किसी न किसी की तो चाल है। ऐसे में हर कोई हमारे साथ में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकता है। एक के बाद एक सबने हाथ पीछे खींच लिए हैं।
कोई बहुत बड़ा आदमी इन सब कांड के पीछे है पापा। वही सब ये सब चला रहा है और मुझे उसके इरादे ठीक भी नहीं लग रहे हैं, दशरथ ने कहा। इतने में उसकी ही बात में एक और सदस्य ने कुछ और बात कहने के लिए अपना हाथ आगे खड़ा कर दिया। हाँ बताओ, शिवराज ने कहा। ये कोई और नहीं बल्कि अभिलाषा थी। पापा जी, मुझे नहीं लगता कि मामला सिर्फ टैक्स और उसकी पेनल्टी से जुड़ा है। अगर बात सिर्फ इतनी सी ही होती तो हमें अपनी सारी गलती मानकर जितना भी टैक्स बकाया आ रहा है ना, उसे भर देना चाहिए। टैक्स भरते ही हमें क्लीन चिट मिल जाएगा और लोगों का भरोसा हमारे ऊपर फिर से जम जाएगा। और जब तक बाजार में हमारा प्रोडक्ट घूमता रहेगा तब तक हमें बाहर के लोगों से टैक्स की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम इसी तरह चलते रहे तो जल्दी ही बाकी चीजों में भी रिकवरी आ जाएगी। मुझे नहीं लगता कि ये कोई इतना बड़ा मसला है। अभिलाषा ने जैसे ही ये कहा तो इतने में प्रफुल्ल की मां को इस चीज से जलन होने लगी। उसने जिस ऊंची आवाज में अपनी बात सटीक तरीके से कही थी, उसे सुनकर सबको यही लग रहा था कि वो सही कह रही थी। सभी लोगों ने हाँ में अपना सिर हिला दिया था। खुद शिवराज की आंखों में भी इस बात को सुनकर चमक आ गई थी, लेकिन प्रफुल्ल की मां की जलन भी और ज्यादा बढ़ गई। जब से लकी को परिवार से निकाला गया था तब से शिवराज ने अभिलाषा और दशरथ की पावर को और ज्यादा बढ़ा दिया था। प्रफुल्ल खुद उस कुर्सी के लिए दावेदारी ठोक रहा था और इसलिए उसने उन लोगों को काम पर रखना शुरू कर दिया था जो उसकी जुबान में बात करते थे। लेकिन शिवराज की आंखों से ये छिपा हुआ नहीं था। वो सब कुछ देख रहे थे लेकिन बोल कुछ नहीं रहे थे, इसलिए प्रफुल्ल की मां को इतनी जलन हो रही थी। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि जब से प्रफुल्ल के हाथ में काम आने लगा था तभी से कंपनी में बहुत सारी तरह की गड़बड़ होने लगी थी और इन सब का ठीकरा उन्हीं के सिर पर फूटने वाला था। इसलिए प्रफुल्ल जल्द से जल्द यहाँ से मुक्ति पाना चाहता था। लेकिन शिवराज ने आज उसे स्पष्ट शब्दों में समझा दिया था कि वो परिवार को टूटने देने वाला नहीं था। पापा, मुझे भी कुछ कहना है। क्या हम और कुछ नहीं कर सकते हैं? क्या हम जो हमारी ऑफिशियल साइट है उससे क्लियर नहीं कर सकते हैं क्या? राजीव ने बीच में आते हुए पूछा। कुमारी के आने के बाद से वो भी काम में काफी ध्यान देने लगा था। नहीं, डायरेक्टर ने हमारा फोन नहीं उठाया। पुलिस और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमें कोऑपरेट नहीं कर रहा है। मैंने सबसे बात करने की कोशिश की लेकिन कोई भी हमसे बात करने को राजी नहीं है, शिवराज ने कहा। उनकी ये बात सुनकर फिर से सब लोग शांत हो गए। उनके जो खास लोग थे आज वो ही उनसे बात करने के लिए राजी नहीं थे। ऐसे दिन इस परिवार ने अपनी जिंदगी में नहीं देखे थे। लेकिन इस सब के पीछे आखिर है कौन? कौन करवा रहा है ये सब? सीधा उसी के पास चलते हैं ना और उसी से उसी की भाषा में बात करते हैं। इतने में शिवराज के एक पोते ने उबलते हुए कहा, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, उस सबसे कुछ नहीं होने वाला है। शिवराज ने अपने ही पोते को शांत करवाते हुए कहा। उनकी आवाज पूरे हॉल में गूंज गई थी। मैं जानता हूं ये सब कौन करवा रहा है। इसके पीछे बड़वानी का हाथ है, राजकुमार बड़वानी, शिवराज ने कहा। सभी लोगों ने जैसे ही ये सुना तो वो हैरान हो गए। वो कुत्ता, वो ऐसे कैसे कर सकता है? वो तो हमारी बहुत इज्जत करता था ना। जैसे ही आप उनके सामने जाते थे तो वो तो अपनी कुर्सी आपके लिए छोड़ दिया करता था। अरे उसको ये सब करने की कहां से सूझ गई? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। सब लोगों ने एक के बाद एक बड़वानी को गालियां देनी शुरू कर दी। सब उसे बस कोसते ही चले जा रहे थे। ठीक इसी वक्त राजीव को भी गुस्सा आया और उसने कहा, साले उस किशोर बड़वानी ने अभी कुछ दिन पहले ही तो मुझे डिनर के लिए बुलाया था। मुझे नहीं लगा था कि वो इतना बड़ा सांप निकलेगा। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो कैसे गया था। कहने को तो उनकी प्रधानमंत्री तक की पहुंच थी, लेकिन इस मसले में वो उनकी मदद भी नहीं कर सकते थे। अब मामला सिर्फ पैसों का नहीं रह गया था। ये दो परिवारों की आपस की लड़ाई हो चुकी थी और इसमें कोई भी तीसरा आदमी अपना हाथ डालकर उसे जलाना नहीं चाहता था। शिवराज को देखते ही सब लोगों का रंग नजर आने लगा। बड़वानी ने बहुत चालाकी से इस काम को अंजाम दिया था। दादाजी, मेरे पास में एक आइडिया है। इतने में किसी लड़की की आवाज आई। वो आवाज एक कोने से आई थी। सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। यह आवाज कुमारी की थी। जब उसने लकी को उस दिन लड़ते हुए देखा था तब से उसने किसी से लकी के बारे में कुछ नहीं कहा था, लेकिन आज यहाँ उसे लकी की बहुत याद आ रही थी। दादाजी, मुझे लगता है कि हमें लकी को वापस बुला लेना चाहिए। वैसे भी अगर आप फोन करोगे तो वो आने से मना नहीं करेगा और अब लकी वो लकी नहीं रहा। सच में बहुत बड़ा पावरफुल आदमी हो गया है वो। उसका बरना के राजा के साथ भी कांटेक्ट है और साथ में वो शिव आश्रम का सरदार भी बन गया है, कुमारी ने बिना किसी हिचक के साथ कहा। लेकिन सुनने वाले के ये सुनते ही कान जरूर खड़े हो गए थे। सब लोगों के मुंह पर 1 मिनट के लिए ताले लग गए थे।
कोई किसी से कुछ कह नहीं रहा था। सबको ये पता था कि कुमारी अपने मुंह से ये बात नहीं कह रही थी। आग उगल रही थी। इस परिवार से एक बार जो बाहर हो जाता था वो फिर कभी वापस नहीं आता था। अभिलाषा और दशरथ उसकी ये बात सुनकर और ज्यादा घबरा गए। कहीं उनमें से कोई ये नहीं बता देता कि शिवराज के बीच में इलाज के लिए जाने के दौरान लकी घर पर आया था। अभिलाषा सब लोगों को घूरते हुए देख रही थी। अगर ये बात उठ जाती तो संभालना मुश्किल हो जाता। इधर जैसे ही शिवराज ने लकी का नाम सुना तो उनका दिल ऊपर नीचे होने लगा। लकी उनका पोता था और वो अपने पोते से बहुत प्यार करते थे, लेकिन वो सिर्फ प्यार को ध्यान में रखते हुए परिवार के लिए कोई फैसला नहीं करना चाहते थे। वो अपने सिद्धांतों को अपने प्यार से हमेशा ऊपर रखते थे। लकी। लेकिन शिवराज भी लकी के नाम को बुदबुदाने से खुद को रोक नहीं पाए। उसका नाम जुबान पर आते ही लकी से जुड़ी हुई सारी यादें उनके जहन में फिर से ताजा हो गई। उनके चेहरे पर उन सब चीजों को याद करके एक उदासी सी छा गई। वो खुद भी लकी को अपनी आंखों के सामने देखना चाहते थे, लेकिन उन्हें अब सिर्फ उसकी यादें ही नजर आ रही थी। मुझे नहीं लगता कुमारी कि हमें लकी के बारे में इस वक्त कोई बात करनी चाहिए। तुम परिवार में अभी नहीं आई हो, शायद इसलिए तुम्हें यहाँ के कुछ नियम मालूम नहीं है। एक बार जिसे बाहर कर दिया जाता है उसे वापस अंदर नहीं लिया जाता। शिवराज ने बहुत ही भारी मन से ये बात कही। उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये कहते हुए वो अपने ही आप को कोड़े मार रहे थे। उनकी आंखें लाल हो गई थी। अब आगे क्या होने वाला था? कैसे निपटने वाला था अग्रवाल परिवार इस संकट से? क्या शिवराज इससे निपटने के लिए लकी को बुलाएंगे? क्या उनके कहने पर लकी फिर से अपने घर आएगा? आपको क्या लगता है? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं।